हेलो मेरे भाइयों और बहनों, ये बात है शिनचैन के फ्यूचर की। जब शिनचैन और उसकी फ्यूचर वाइफ टामिको का चक्कर चल रहा था जो उसके बाप को हजम नहीं हुई, इसलिए उसने शिनचैन को ही पत्थर का बना दिया। पर क्या तुम जानते हो कि बड़ा शिनचैन पत्थर के स्टैचू से वापस पहले जैसा कैसे हुआ था? टामिको को बड़े वाले शिनचैन की मदद करने के लिए छोटे वाले शिनचैन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी? और ये शिनचैन के डैड मॉम फ्यूचर में ऐसे से ऐसे कैसे हो जाते हैं? शिनचैन के साथ साथ उसके सारे दोस्त का फ्यूचर कैसा होने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अपने सारे काम छोड़कर वीडियो देखना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें शिनचैन का फ्यूचर घंटा समझ नहीं आएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक दिन पार्क में मस्ती करते हुए हमारा हीरो शिनचैन और उसके चारों यार कजामा, नैनी, मसा और बो चिल कर रहे थे। तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आंटी की सीधे शिनचैन के ऊपर। टामिको नाम है उसका और मैडम क्लेम करती है कि वो शिनचैन की फ्यूचर वाली फियांसे है, मतलब सीधी बात शिनचैन की होने वाली दुल्हन। टामिको बताती है कि 20 साल फ्यूचर में शिनचैन पत्थर का बन गया है, उसके डैड ने ही उसे स्टोन का बना दिया। और मरने से पहले बड़े शिनचैन ने टामिको को बोला था कि मेरे पास्ट में जाकर 5 साल वाले शिनचैन को ले आओ। लेकिन फ्यूचर में जाते वक्त शिनचैन के ये चारों दोस्त भी उसके साथ निकल पड़ते हैं। टाइम ट्रेवल करते वक्त शिनचैन देखता है कि भाई कासुकाबे में समुद्र कहाँ से आ गया और यहाँ दिन भी रात जैसे क्यों रहती है? टामिको बोलती है इसलिए तो ये फ्यूचर का कासुकाबे है। रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। आगे टामिको शिनचैन को लेकर उस टावर पर पहुँचती है जहाँ शिनचैन की स्टैचू है, पर वहाँ तो शिनचैन की स्टैचू गायब है। बजाय उसके टामिको को एक्शन कामेन का खिलौना मिलता है और उसको लग रहा था कि शिनचैन ही डॉल बन गया है, जिसमें से उसके डैड कहानी आरी की आवाज आती है कि देख तेरे बाप ने तेरे आशिक शिनचैन को कहीं छुपा दिया है, इसलिए उसके सेफ्टी के लिए जल्दी से मेरे पास आ जा। तभी एयरशिप से वहाँ कुछ दुल्हनों की टोली आ जाती है और ये कोई नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है भाई, ये कुंवारी सेना है जो शादी करने के लिए एकदम पागल है। इनको लड़का मिले ना मिले मंडप रेडी रखती है। ये लोग बोलती है कि आपके पिता ने हमें आपको लेकर आने का आदेश दिया है, पर टामिको शिनचैन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर शिनचैन के चारों यार अलग ही घूम रहे हैं और घूमते घूमते इन्हें बड़ा वाला मसाओ मिल जाता है जो मस्त एक बुक की स्टोर खोलकर बैठ गया है और कोई भी घंटा उसकी बुक्स नहीं पढ़ता। अपना डार्क फ्यूचर देखकर मसाओ का दिल टूट जाता है। आगे इन लोगों को बड़ी वाली नैनी भी मिलती है जो किंडरगार्टन में पढ़ाती है और बच्चों को कूटने में बड़ा मजा आता है उसको। ये देखकर नैनी भी सैड हो जाती है कि ये क्या हो गया उसके साथ फ्यूचर में। तभी पीछे से टामिको शिनचैन को लिए गुजर रही होती है। फिर शिनचैन के सभी दोस्त भी पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं, पर ये भाग क्यों रहे हैं? भाई पीछे देख, वही पहले वाली कुंवारी छोकरियों की टोली अपना एयरशिप इन पर चढ़ाने वाली है। आगे ये लोग पत्थर, गुलाब, आग, बुलेट से टामिको पर जानलेवा अटैक करती है। अबे पागल है क्या? श्रीमान कान्यारी ने इन्हें टामिको को किडनैप करने भेजा था, मारने नहीं। आखिरकार भागते भागते ये लोग खोपचे में आकर बच जाते हैं, पर शिनचैन के दोस्तों को शक होने लगता है कि शिनचैन ने बंदी कैसे पटा ली। तो इस पर टामिको बताने लगती है कि उसका और शिनचैन का टाका कैसे भिड़ा था। एक्सपेक्टेशन। तो देवी और सज्जनों, एक दिन ट्रेन में शिनचैन खड़ा हो गया था ताकि टामिको बैठ सके। रियलिटी देख लो, शिनचैन खिड़की से बाहर के लड़कियों को तारने के लिए खड़ा हुआ था। एक्सपेक्टेशन। शिनचैन ने एक बार टामिको के लिए आइसक्रीम खरीदी थी। रियलिटी, वहाँ भी शिनचैन छोरियों से गुलू गुलू करने गया था। एक्सपेक्टेशन। एक बार जब टामिको उदास थी तब शिनचैन उसके पास बैठा रहा बिना कुछ कहे। रियलिटी, शिनचैन सो रहा था। भाई इतना सच सुनकर टामिको का सारा भ्रम टूट जाता है। बड़े हरामी बच्चे हैं ये। आगे जब इन लोगों को लग रहा होता है कि आफत टली, अब चिल्ड वीर पिएंगे, तब एक आइटम टाइप की लड़की आकर शिनचैन को पकड़ लेती है और उसको भेद की तरह इस्तेमाल करके टामिको को धमकी देती है कि आती है या काट दो इसका। टामिको कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरा फ्यूचर बर्बाद मत करो रे। लेकिन हमारा छुटकू शिनचैन भी कोई सिंपल छुटकू नहीं था, उसने उल्टा उस लड़की को ही ब्लैकमेल कर दिया, जिससे वो लड़की घबरा जाती है और शिनचैन चांस मार के निकल जाता है। पर अब छोटे से शिनचैन में एटीट्यूड आ जाता है यार, वो टामिको को चढ़ाकर अपने पीछे भगाने लगता है। वैसे ऐसे चिढ़ने वाले को चढ़ाने में और भी मजा आता है भाई। आगे भागते भगाते ये दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं जहाँ इन दोनों का झगड़ा सुलझ ही रहा होता है कि तभी पीछे से मॉन्स्टर साइज का रोबोट आकर टामिको को उठा लेता है। इधर शिनचैन जब पीछे मुड़कर देखता है, आइला जादू कहाँ गई टामिको? फिर देखते ही देखते शिनचैन के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं छोड़ो यार, टामिको जहाँ गई जाने दो, हम अपना देख लेते हैं क्या करना है। फिर ये लोग गलियों में घूमने लगते हैं जहाँ लाइट का एक खंबा भी नहीं है और बेचारों को भूख लग गई है, पर खा नहीं सकते शॉप का खाना। वही मम्मी के सिखाए मोरल्स, बाहर का खाना नहीं खाना है। आगे चलते चलते इन सबको एक ड्रिंकिंग फाउंटेन दिखता है जिसमें तो पानी ही नहीं है। लेकिन इधर शिनचैन
न्यूटन की तरह पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पार्क तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर अचानक बिना कुछ कहे शिनचैन भागने लगता है कि तभी शिनचैन को जाने पहचानी म्यूजिक सुनाई देती है और थोड़ा आगे चलकर देख लो वो कहाँ आ गया। ये घर देखकर कुछ याद आ रहा है तुम्हें? और शिनचैन को अपने घर के बाहर शिरो मिल जाता है जो उसे तुरंत पहचान लेता है और अपनी पूरी फैमिली को ही बुला लेता है। हालांकि शिरो इन सब का दादा नाना हुआ। तब ये सारे कुत्ते के पिल्ले शिनचैन के ऊपर ऐसे चिपक रहे होते हैं जैसे अपने बाप का EMI चुका रहे हो। पर तभी घर के अंदर से शिनचैन के डैड निकल आते हैं जिनके सर पर क्या चमक है। देखते ही देखते शिनचैन की मॉम भी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी है। ये दोनों शिनचैन को देखकर चौंक जाते हैं कि साला शिनचैन तो इतना छोटा कैसे हो गया रे। शिनचैन भी हैरान है कि ये दोनों मोटे और टकली कैसे हो गए। फिर वहाँ पर शिनचैन के बिछड़े हुए दोस्त भी आ जाते हैं जो बाकी बातें साइड में रखकर बोलते हैं अंकल आंटी खाना दे दो, हम भूख से मरे जा रहे हैं। फिर घर के अंदर मित्सी नोहारा शिनचैन और उसके बाकी सभी दोस्तों को पेट भर के खाना खिलाती है। पर अपना शिनचैन अभी भी कंफ्यूजन में है कि इस जमाने को क्या हुआ, हर जगह छाया है धुआं धुआं। हिरोशी बना टकलू और मित्सी बनी मोटा कुआं। वाह। फिर शिनचैन के डैड हिरोशी नोहारा उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है कि कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोरॉइड धरती से टकरा गया था। उस टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि धरती पर एक इम्पैक्ट विंटर आ गया। मतलब हवा और धूल के इतने मोटे बादल छा गए कि सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। तब से धरती पर अंधेरा ही अंधेरा कायम है। पर इस बुरे वक्त में कामियारी नाम का बंदा सामने आता है, वही टामिको का बाप। वो आदमी एक ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी चलाता है। तो जब सब लोग एनर्जी और पावर के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे तब कान्यारी ने उन्हें एनर्जी सप्लाई करके उनका भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि वो जापान का असली रूलर बन गया। और अपना रौला जमाने के लिए कान्यारी ने बाकी सारे बिजनेस को बंद करवा दिए ताकि कोई भी कंपटीशन में बचे ही ना। उसके इस फैसले का असर हिरोशी के ऊपर भी पड़ा क्योंकि वो जिस फुटाबा कॉर्पोरेशन में काम करता था वो बंद हो गया और हिरोशी ने अपनी जॉब खो दी। फिर जॉब चली जाने के स्ट्रेस और टेंशन से हिरोशी पूरा गंजा हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टामिको कान्यारी का ऑफिस में अपने बाप से डांट सुन रही होती है कि तू मेरी कंपनी पर धब्बा है, तू उस फकीर शिनचैन से शादी करेगी तो मेरी कंपनी की क्या इज्जत रह जाएगी। देख रहे हो उसको अपनी बेटी की चिंता नहीं है, कंपनी के फायदे की चिंता है। हाँ, जैसा कि सब बड़े घरानों में होता है। तभी कान्यारी बड़े कसामा को बुला लेता है और उसे टामिको से शादी करने का ऑफर देता है। पर टामिको इस शादी से इनकार कर देती है। इसलिए कान्यारी टामिको को फिर से शिनचैन के स्टैचू के लिए ब्लैकमेल कर देता है। इधर जब शिनचैन के सब दोस्त मित्सी और हिरोशी बैठे होते हैं तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि कान्यारी की बेटी टामिको कजामा टोरू से शादी करने वाली है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं पर हिरोशी कहता है कि कोई और कजामा होगा, टेंशन ना लो तुम सब। तब सबकी जान में जान आती है। फिर रिवील होता है कि टोरू कजामा ये है। ये सबके सब गुस्सा आ जाता है कि पैसे के लिए बिक गया तो साले कजामा के बच्चे यही दिन देखने के लिए शिनचैन तेरा दोस्त बना था क्या। कान्यारी अनाउंस करता है कि टामिको और कजामा की शादी अंबानी की शादी से भी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे तुम्हारे जैसे गरीबों को भी इनविटेशन मिलेगा। तभी शिनचैन को याद आता है कि अरे हाँ, टामिको ने तो मुझे चोको चिप्स खिलाने का वादा किया था, बिना चोको चिप्स खाए मैं नहीं छोड़ने वाला। और देखते ही देखते पूरे कासुकाबे की जनता मैरिज हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। फिर तभी शिनचैन के डैड मरियल जैसे चलकर अंदर जाने लगते हैं पर दुल्हन वाली गर्ल्स उस बुढ़ो को रोक लेती है कि क्या बे कहाँ घुसे जा रहा है। शिनचैन के डैड बोलते हैं कि कजामा का एक बेटा है, वो रहा देखो उसी का बेटा है, इस बच्चे को उससे मिलने दो, वो साला दूसरी शादी करने वाला है। फिर तभी मित्सी और शिनचैन और बाकी सब वहाँ आकर रोने का क्या मस्त नाटक करने लगते हैं जिससे इन लोगों को शक हो जाता है कि अब ये सब कौन है, होना क्या था। हिरोशी विग पहनकर और मित्सी बॉडी सूट पहनकर वापस पहले की तरह जवान हो जाते हैं। फिर ये सारे बच्चे भागने लगते हैं ताकि शिनचैन मौका देकर आगे निकल पाए। इधर मित्सी का बॉडी सूट उसका वजन झेल नहीं पाता और फट जाता है। दूसरी तरफ हिरोशी का विग भी उड़ जाता है। पर इससे फायदा ये हुआ कि हिरोशी के चमचमाते टकले से दुल्हन गैंग पर लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मित्सी घूम घूम कर इन सब का चपाती बना देती है। पर हैरी की चट्टी क्यों बनाई पे, जिसके साथ ही ये सब बच्चे रास्ता मिलते ही भाग जाते हैं। पर अब बस हुआ, अब नहीं सहेंगे, अब तो शादी करके रहेंगे। और अब दुल्हन गैंग अपने असली रूप में आ जाती है। फिर मैरिज हॉल में पूरी ऑडियंस के सामने दुल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री होती है। पर टामिको बहुत उदास है। तभी उसे शिनचैन के पुकारने की आवाज आती है जो टामिको को ले जाने आया है। यहाँ छोटे शिनचैन को देखकर कजामा शॉक में है और कामिनारी को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब शिनचैन कहाँ से आया। फिर शिनचैन इन सब के सर पर कूद कूद कर उस तक जाने लगता है। फिर तभी टामिको को याद आता है कि उसके डैड ने बोला था कि अगर शिनचैन की खैरियत चाहती हो तो कजामा से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए शिनचैन को बचाने के लिए टामिको शिनचैन को बोलती है कि मुझे भूल जा, मेरी शादी अब कजामा से होगी। और इस तरह टामिको कजामा का हाथ थाम लेती है। बेचारे शिनचैन को मिला धोखा, बड़ा वाला धोखा। शक्ल देखो इसकी भाई। आगे
शिनचैन गिव अप करने ही वाला था, पर वो नहीं करता और चिल्लाने लगता है कि नहीं, टामिको तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। और फिर वो वहाँ से जंप मारकर आगे बढ़ने लगता है। इधर उसके दोस्त भी मैदान में आ जाते हैं। हाँ भाई, हम भी आ रहे हैं। उस तरफ कजामा और कानेयारी शिनचैन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अरे भाई, कानेयारी का तो समझ में भी आता है, ये कजामा का ही को चलन खा रहा है। फिर देखते ही देखते दुल्हन गैंग भी मैदान में आकर शिनचैन को अपने जाल में फंसा लेती है। ये सब देखकर उसके मॉम डैड को भी रहा नहीं जाता, इसलिए हैरी भी आगे निकल जाता है। पर भाई, भारी गलती हो गई। इधर मित्सी बैलेंस खोकर पूरी ऑडियंस को कुचलते हुए नीचे जाने लगती है। ये लोग भी सोच रहे होंगे शादी देखने आए थे, ये खामखा हड्डियां तोड़वा ली आके। आगे भाई स्टेडियम में शिनचैन के दोस्त दुल्हन गैंग को उलझाए हुए हैं ताकि शिनचैन बच जाए। फिर तभी ये कुंवारी स्त्री शिनचैन पर बॉम्ब की तरफ फटने वाले फूल बरसाने लगती है, पर उससे शिनचैन बचता जाता है, जिससे यहाँ पर बैठे पूरी ऑडियंस भागने लगते हैं कि भाई कोई शादी वादी नहीं हो रही, यहाँ पर मौत का नंगा नाच हो रहा है, नाच। आगे जब ये स्त्री शिनचैन को पकड़ लेती है, तब टामिको जोर से शिनचैन को बताते हैं कि देख बे, बड़े वाले शिनचैन की मूर्ति उधर है, जल्दी जा। पर शिनचैन वहाँ जाने से पहले इसके कपड़ों में ही घुस जाता है। वैसे शिनचैन अपनी छोटी उम्र और हाइट का फायदा नहीं उठा रहा तू। इधर टामिको भी कामिनारी का हाथ और साथ छोड़कर भागने वाली थी कि कामिनारी उसके कपड़े पर पैर रखकर उसे रोक लेता है। पर शिनचैन की दुल्हनिया भी बहुत शानी है, वो अपनी ड्रेस फाड़ लेती है और फिर ये दोनों नई होप के साथ स्टैचू की तरफ भागने लगते हैं। पर भागते वक्त शिनचैन का पैर कनेक्टर में फंस जाता है, जिससे शिनचैन तो गिरा ही, साथ में दोनों वायर्स भी डिस्कनेक्ट हो गए। आगे कानियारी का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर रिमोट से शिनचैन का स्टैचू उड़ा देता है। ये देखो 4K में शिनचैन की स्टैचू कैसे उड़ी। पर छोटू शिनचैन बोलता है, देख अंकल, वो तो मैं नहीं था मैं। ये सुनकर कानियारी और गुस्सा हो जाता है और अपने बड़े से रोबोट को बाहर निकाल देता है और उसे शिनचैन को लेकर आने का कमांड देता है। पर शिनचैन किसी तरह बचकर उस रोबोट की आंखों में अपना सड़ा हुआ मुंह चिपका देता है, जिससे रोबोट हो जाता है पागल। तभी बोचैन अपने रोबोट बोचैन नंबर 24 को लाकर कानियारी के रोबोट को धूल चटा देता है। फिर हमें पता चलता है कि बड़े वाले शिनचैन की स्टैचू धमाके से रोलर कोस्टर पर गिर गई थी, लेकिन कानियारी इसमें भी अपना टांग अड़ा देता है और रोलर कोस्टर का ट्रैक अब शिनचैन के स्टैचू को ऊपर से नीचे गिरा देगा। इसलिए टामिको और शिनचैन बड़े वाले हिमावारी की बाइक पर सवार होकर रोलर कोस्टर की तरफ जाने लगते हैं और रोलर कोस्टर पर पहुंचकर ये दोनों लाख कोशिश करते हैं शिनचैन के स्टैचू को नॉर्मल बनाने की, यहाँ तक कि टामिको शिनचैन को शिनचैन से ही चुपा दिलवा देती है, पर इससे भी वो ठीक नहीं हो पाता। इसलिए टामिको शिनचैन को नीचे फेंक कर खुद ही बड़े वाले शिनचैन के साथ मौत का सफर शुरू कर देती है। पर ये शिनचैन तो रोलर कोस्टर से चिपका हुआ था, तभी इन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। उधर बोचैन को रियलाइज होता है कि बड़े वाले शिनचैन की ओबा का पावर इतनी बढ़ गई है कि मशीन भी टूट गई। उधर रोलर कोस्टर में शिनचैन पत्थर से नॉर्मल बन जाता है। फिर ये दोनों अपना कुछ करते हैं, तुम समझ जाओ, जिसके लिए शिनचैन इन्हें प्राइवेसी दे देता है। लेकिन अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, ये लोग गिरने वाले हैं। पर बोचैन का रोबोट आकर उन्हें बचा लेता है। बड़ा वाला शिनचैन छोटे वाले शिनचैन को बताता है कि देख, तेरे पास और मेरे पास एक पावर है जिसका नाम है ओबाका पावर, जिससे हम इस धरती को पहले की तरह रोशन कर सकते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर अर्थ पर सूरज की रोशनी दोबारा जिंदा कर देते हैं और इससे वर्ल्ड पहले की तरह ही हो जाती है। डार्कनेस और ठंड खत्म हो जाती है और गर्मी ही गर्मी आ जाती है। फिर आगे अपने छोटे छोटे बच्चे अपने टाइम में वापस लौट आते हैं। कहानी खत्म होती है दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कार्टून्स नहीं देखना है क्या? फिर मिलते हैं और किसी मस्त सी वीडियो में।